Good afternoon friends, myself Jansar Kishore. Today I will teach in standard 10 chapter number 9 में जो poem है, the name of the poem, The Tale of Custard the Dragon. ओके, कस्टर्ड इसका नाम रखा था, ड्रैगन का नाम है कस्टर्ड, तो उसके बारे में बात है. दिस पोएम इज़ रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ बैलेड. ये जो पोएम है एक बैलेड के टाइप लिखी है. अ सॉन्ग ऑफ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी. ये जो सॉन्ग है, ओके, ये पोएम वो एक स्टोरी है, लेकिन स्टोरी को उन्होंने एक पोइट्री में कन्वर्ट करके बताई. यू मस्ट बी फेमिलियर विथ अ पैलेट्स दैट नरेट्स टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज़म. आप बैलेड के बारे में जानते होंगे. बैलेड का मीनिंग होता है कि करेज और हीरोइज़म के बारे में बात करना. दिस पोएम इज़ अ ह्यूमरियस बैलेड क्लोज अ पैरोडी. तो ये जो पोएम है वो एक ह्यूमरियस बैलेड है. ओके, रीड इट अलाउड, जोर से पढ़ो. पेइंग अटेंशन टू द रिदम, और रिदम में क्या करो, ध्यान दो. तो यहाँ पर एक बेलिंडा नाम की एक लड़की है. उसके पास 4 अलग अलग पेट एनिमल होते हैं. एक बिल्ली, एक चूहा, एक डॉग और एक ड्रैगन था. अभी उसके बाद बात की कि हर एक के नाम दिए हैं. कि जो बिल्ली थी उसका नाम इंक था, चूहा था उसका नाम ब्लिंक था, डॉग का नाम मस्टर्ड और जो ड्रैगन था उसका नाम कस्टर्ड था. अभी ये जो कस्टर्ड यानी जो ड्रैगन था उसके बारे में बात की है कि ये जो ड्रैगन था उसके बहुत ही बड़े शार्प टीथ थे. उसके बैक पर, पीठ पर जैसे स्पाइक यानी हैवी जो नेल्स आती है, ऐसे शार्प नेल जैसे थे. उसके बैक पर स्पाइक जैसा था. और इनर पार्ट में यानी जो स्टमक होता है उस साइड अलग अलग टाइप के प्लेट्स टाइप थे. जो उसके मुंह में से फायर निकलता था. उसका नोज़ चिमनी जैसा था. और वो अपने 2 पैर पर क्या करता था, खड़ा रहता था. फिर बात की है बेलिंडा बहुत ही ब्रेव थी. इंक ब्लिंक की बात की, वो भी बहुत ही लायन को भी पीछे भगा दे ऐसे ब्रेव थे. जो मस्टर्ड था यानी डॉग था वो टाइगर की तरह था, वो भी इतना ब्रेव था. लेकिन ये जो कस्टर्ड था वो बहुत ही क्या था, डरपोक था. वो ऑलवेज एक सेफ केस के लिए क्या करता था, रिक्वेस्ट करता था. इसके बाद बात की है जो 4th स्टेंजा में कि भाई ये जो बेलिंडा थी वो बहुत ही, जैसे ये जो ड्रैगन था जो डरपोक था उसको वो क्या करती थी, टीज़ करती थी. ये इंक ब्लिंक और मस्टर्ड भी उसको क्या करते थे, उसकी मजाक उड़ाते थे. वो उस पर हंसते थे, उसको पूछते थे. वो रेड वैगन पर बैठकर उसकी जो कावर्डनेस यानी ये जो ड्रैगन था वो जो डरपोक था तो उसकी मजाक उड़ाते थे. बेलिंडा इतना ज़ोर ज़ोर से हंसती थी कि घर पूरा वाइब्रेट होता था. उसके बाद बात की है जो ब्लिंक है वो आवाज़ करता था. माउस वो भी क्या करता था, हंसता था. इन शॉर्ट हर एक का साउंड अलग अलग होता है. ओके, ये जो ब्लिंक, इंक और मस्टर्ड थे वो कस्टर्ड यानी ड्रैगन को चिढ़ाते थे. उसकी एज पूछते थे कि भाई तेरी एज कितनी है, कि तू सेफ केस के लिए क्या करता है, बात करता है. तभी उसने देखा कि ये जो अचानक एक आवाज़ आया ज़ोर से. मस्टर्ड भी ज़ोर से उसने घुर्राया. जो बिल्ली थी उसने भी मियाऊ कहा. और जो इंक था उसने भी आवाज़ किया. यानी सब लोग अलग अलग जो उनके एनिमल है इस तरह से आवाज़ करते. दूर से देखा एक पायरेट यानी एक चोर लुटेरा. वो क्या कर रहा था, दूर से देखा तो वो आ रहा था. ओके, तो उसको आते हुए देख, यानी जो पायरेट है वो एक लुटेरा था, वो लोगों को लूटता था. ओके, तो उसको लगा कि सामने से आ रहा है. ये एकदम नज़दीक आ रहा था, बहुत ही नज़दीक आ गया. तो ये जो बेलिंडा थी उसने हेल्प के लिए चिल्लाया. जो मस्टर्ड था वो वहाँ से भाग गया, यानी जो डॉग था भाग गया. जो इंक थी यानी बिल्ली वो भी बॉटम में जाकर छुप गई. जो माउस था वो भी अपने माउस होल में जाकर बैठ गया. लेकिन जो कस्टर्ड था वो एकदम जंप लगाकर वो बेलिंडा और पायरेट के बीच में आ गया. और उसने ज़ोर ज़ोर से गुस्सा किया कि जिसकी वजह से उसके नोज़ थे जो स्नोरिंग, उसके नाक था वो एकदम आवाज़ आ रहा था इंजन की तरह. अपनी टेल को उठाकर उसने क्या किया, चलाना स्टार्ट किया.
वो जो पायरेट था उसने ये ड्रैगन को मारने के लिए पहले नाइफ चलाई, उसके बाद गन चलाई, बुलेट चलाई, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ और ये कस्टर था वो पूरे जो पायरेट था उसको निगल गया, उसको खा लिया। ओके, तो ये पायरेट क्या हो गया, ये ड्रैगन ने खा लिया। उसके बाद की बात की है कि ये जो बिलिंडा थी कि बिलिंडा की लाइफ ये ड्रैगन ने बचा दी। तो ये जो बिलिंडा थी वो एम्ब्रेस यानी उसको गले लग गई, मस्टर्ड उसको लिक्ड यानी चाटने लगा। जो इंक और ब्लिंक थे वो भी उसके आसपास बैठकर उसकी तारीफ करने लगे। ये जो पायरेट था उसको तो ड्रैगन पूरा निगल गया था, खा लिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तो ये जो मस्टर्ड था डॉग जिसे अपने बड़े मारा था, भाई मैं तो आपसे भी ज़्यादा ब्रेव हूँ, लेकिन मैं डर गया था। इंक और ब्लिंक भी बोले कि हम तो आपसे 3 गुना ज़्यादा ब्रेव है। डॉग ने मस्टर्ड ने क्या कहा, मैं तो आपसे डबल यानी ट्वाइस ज़्यादा ब्रेव हूँ। इंक और ब्लिंक ने कहा हम तो आपसे 3 गुना ब्रेव है। ओके, इस तरह से लोग अपनी अपनी बातें करने लगे और ये जो कस्टर्ड था उसने एग्री किया, सही बात है, आप सब लोग मेरे से क्या हो, ब्रेव हो। और इस तरह के फिर जो फर्स्ट और फोर्थ जो स्टेंजा दिया है आगे वही का वही यहाँ पर क्या किया है, रिपीट किया है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं पोएम आपको स्टार्ट करता हूँ अभी 1 by 1 सेंटेंस एक्सप्लेन करना। बिलिंडा लिव्ड इन अ लिटल वाइट हाउस। ये जो बिलिंडा थी वो एक छोटे घर में, वाइट घर में रहती थी। विथ अ लिटल ब्लैक किटन एंड अ लिटल ग्रे माउस। अभी उसके पास पेट एनिमल की तरह क्या क्या था तो उसके बारे में बात की है। तो एक लिटल ब्लैक किटन थी, ब्लैक कलर की किटन, किटन यानी होता है बिल्ली का बच्चा। तो एक छोटा बच्चा किटन यानी बिल्ली का बच्चा था। और लिटल ग्रे माउस, और ये लिटल ग्रे माउस यानी छछुंदर कहते हैं और यहाँ पर हम चूहा लिखते हैं। कहते एक चूहा था। एंड अ लिटल येलो डॉग, एक छोटा येलो डॉग था। एंड लिटल रेड वैगन, वैगन यानी गाड़ी का डब्बा, कैरेज बोलते हैं, तो एक रेड वैगन था उनके पास। एंड रेलियो ट्रुलियो लिटल पेट ड्रैगन, और दूसरा एक रेलियो ट्रेलियो इस तरह से बुलाया गया है, एक लिटल पेट ड्रैगन, यानी उसके पास टोटल 4 पेट एनिमल थे। एक था किटन, दूसरा माउस, थर्ड डॉग और फोर्थ था ड्रैगन। इस तरह से 4 अलग अलग टाइप के एनिमल उनके क्या थे, पेट थे, किसके, बिलिंडा के। नाउ द नेम ऑफ द लिटल ब्लैक किटन वॉज इंक। अभी हर एक का नाम अलग अलग रखा था। जो लिटल ब्लैक किटन थी उसका नाम था इंक। एंड द लिटल ग्रे माउस सी कॉल्ड हिम ब्लिंक। जो बिल्ली थी उसका नाम इंक रखा था, जो चूहा था उसका नाम ब्लिंक रखा था। एंड द लिटल येलो डॉग वो शार्प एज मस्टर। जो लिटल येलो डॉग था उसको मस्टर कहते थे, यानी उसका नाम मस्टर रखा था। बट द ड्रैगन वॉज कावर्ड, लेकिन ये जो ड्रैगन था वो कावर्ड था, डरपोक था। एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर, और उसको कस्टर कैसे बुलाते थे। ओके, फिर से ये सेकंड में क्या है कि लिटल ब्लैक कैट थी उसका नाम इंक, माउस का नाम ब्लिंक, डॉग का नाम मस्टर्ड और जो ड्रैगन था उसका नाम कस्टर्ड। ये चारों के अलग अलग जो पेट एनिमल थे उनके नाम थे। अभी जो थर्ड स्टेंजा दिया है वो अबाउट द कस्टर्ड यानी ड्रैगन के बारे में दिया है। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। ये जो कस्टर्ड था एक ड्रैगन था, उसके बड़े नाखूले यानी बहुत ही शार्प, ओके, टीथ थे, बहुत ही बड़े और शार्प क्या थे, टीथ थे। एंड स्पाइक ऑन टॉप, और उसके पीठ पर स्पाइक्स, स्पाइक यानी एकदम नुकीले, कोई नुकीली चीज़ होती है इस तरह से नुकीले, वहाँ पर स्पाइक थे। एंड स्केल अंडरनीथ, और अंडरनीथ यानी स्टमक की साइड, ये जो स्पाइक था उसकी पीठ पर था और पेट की तरफ क्या थे, स्केल्स थे यानी प्लेट्स जैसा था। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, उसका जो माउथ था वो एक फायर प्लेस की तरह, यानी उसके मुंह से आग निकलती थी। चिमनी फॉर अ नोज, और उसकी जो नोज थी तो एक चिमनी की तरह थी। एंड रेलियो ट्रेलियो ड्रैगर्स ऑन हिज टॉय, ये रेलियो ट्रेलियो जो ड्रैगर्स था वो अपने टॉय यानी पैर पर वो खड़ा रहता था। बिलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर,
तो ये जो बिलिंडा थी वो एकदम ब्रेव थी। कैसी ब्रेव थी? जैसे फुल ऑफ बियर्स, यहाँ पर बैरल फुल ऑफ बियर किया है, तो बैरल का मीनिंग दिया है ड्रम। जैसे कोई एक बियर है, ओके, तो बियर में जैसे अगर कोई ड्रिंक किया है तो वो कैसा खूंखार बन जाता है, ओके। तो इसी तरह से जो बिलांडी थी वो एकदम खूंखार बियर की तरह वो ब्रेव थी। एंड इंक ब्लिंक चेज द लायन डाउन द स्टेट्स, और जो इंक और ब्लिंक थे वो भी इतने ब्रेव थे कि जो लायन के पीछे भागे, यानी लायन को भी भगा देवे, लायन को भी क्या करे, भगा देवे, ऐसे वो क्या थे, ब्रेव थे। उसके बाद बात की है मस्टर वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन द रेस। जो मस्टर था यानी डॉग की बात की है, वो मस्टर भी इतना ब्रेव था कि जैसे वो एक टाइगर की रेंज में आता था, यानी टाइगर जैसा था, इतना ब्रेव था, लाइक अ टाइगर, ओके। बट कस्टर क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन जो कस्टर था वो ऑलवेज क्राई यानी रो था, किसके लिए, नाइस सेफ केज, यानी उसको एक सेफ केज चाहिए था जिसमें वो क्या कर सके, रह सके, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। तो वो ऑलवेज एक सेफ केज के लिए क्या करता था, रिक्वेस्ट करता रहता था। ओके फ्रेंड्स, तो फिर से देख लीजिए। फर्स्ट में हमने बताया कि बिलिंडा के बारे में, उसके 4 पेट एनिमल थे। सेकंड स्टेंजर में उसके नाम दिए हैं। थर्ड में जो ड्रैगन था उसके बारे में दिया है। फोर्थ है उसमें बात की है कि ये जो चारों एनिमल थे वो कैसे थे और बिलिंडा कैसे थे। तो बिलिंडा भी ब्रेव थी, इंक और ब्लिंक वो भी ब्रेव थे, मस्टर वो भी ब्रेव था। उसके बाद कस्टर की बात की तो कस्टर जो ड्रैगन था वो कैसा था, बहुत ही डरपोक था। वो ऑलवेज सेफ केज के लिए क्या करता था, रिक्वेस्ट करता था। उसके बाद बात की है कि बिलिंडा टिकल्ड हिम। बिलिंडा उसकी क्या करती थी, मजाक मस्करी करती थी। टिकल यानी मजाक मस्करी करना। सी टिकल हिम अनमर्सीफुली, वो बार बार वो अनमर्सीफुल यानी जरा भी दया उसको नहीं आती थी, और विदाउट एनी मर्सीफुल वो क्या करती थी, उसको बार बार टीज करती थी, उसको चिढ़ाती थी। इंक ब्लिंक एंड मस्टर दे रूडली कॉल हिम पर्सिवल। ये जो इंक ब्लिंक और जो मस्टर थे वो भी उसको बहुत ही ज़्यादा, जैसे उसको हर एक चीज़ में उसको शर्मिंदा करते थे, उसका अपमान करते थे, इंसल्ट करते थे, ओके। तो इस तरह से उसको बार बार वो क्या करते थे, उसकी मजाक उड़ाते थे। They all sat laughing in that little red wagon। ये तीनों यानी इंक ब्लिंक और जो मस्टर थे वो तीनों रेड वैगन में बैठते थे और वो जोर जोर से हंसते थे। एट द किस पर, रेलियो ट्रेलियो कावर्डली ड्रैगन। ये कावर्डली जो ड्रैगन था उस पर लोग क्या करते थे, हंसते थे। बिलिंडा गिंगल लाइक टिल सी सुक द हाउस। ये जो बिलिंडा थी वो इतना जोर जोर से हंसती थी कि पूरा घर जब तक हिल नहीं जाए तब तक वो हंसती रहती। एंड ब्लिंक एंड सेड विक। ये जो ब्लिंक था वो क्या करता था, छोटा आवाज़, माउस से उसका आवाज़ कैसा होता है, बहुत ही छोटा होता है। वो एक ने छोटी आवाज़ बोलता था, विच इज़ गिंगल फॉर अ माउस, जो माउस का आवाज़ होता है। इंक एंड मस्टर रूडली आस्क हीज एज। ये जो इंक और मस्टर थे वो एकदम रूडली ये ड्रैगन की एज पूछ रहे थे, यानी इन शॉर्ट वो एक छोटा बच्चा मानते थे क्योंकि वो बार बार सेफ केज के लिए बात करता था। When कस्टर क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, जब ये कस्टर एक नाइस सेफ केज के लिए बात करता तो ये लोग उसकी मजाक उड़ाते थे और उसकी एज पूछते थे, यानी जिससे पता चले कि ये तो अभी क्या एक बच्चा है। सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड। तभी अचानक उन्होंने एक आवाज़ सुना, ओके। नेस्टी साउंड एकदम डरावना आवाज़ सुना। एंड मस्टर ग्रोल, और जो डॉग था उसने ग्रोल यानी जोर से उसने आवाज़ की यानी घुर्राया। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, उस लोगों ने सबने आसपास देखा कि क्या हो रहा है। म्याऊ क्राइड इंक ने म्याऊ कहा। एंड ओ क्राइड बिलिंडा, और बिलिंडा कहा ओ फॉर देयर वॉज अ पायरेट। तो उसने देखा कि वहाँ पर एक पायरेट यानी एक लुटेरा आ रहा था। क्लाइंबिंग इन द विंडा, ओके। वो जैसे क्लाइंब करके जैसे एकदम फास्ट चलकर, ओके, वो भागता हुआ उनकी ओर बढ़ रहा था। पिस्तौल इन इज लेफ्ट एंड पिस्तौल इन इज राइट। वो दोनों हाथ में, उसके दोनों हाथ में, लेफ्ट और राइट दोनों हाथ में क्या थी, पिस्तौल थी। और
एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, और उसके मुंह में एक नेवल नाइफ यानी नाइफ, उसके मुंह में उसने क्या रखा था, एक नाइफ रखा था। ओके, हिज बियर वॉज ब्लैक, उसकी जो बियर थी वो ब्लैक थी, उसकी जो दाढ़ी थी वो ब्लैक थी। ऑन सॉरी वन लेग वॉज वुड, और उसका एक लेग था वो वुड से बना हुआ था, यानी नकली पग था। किससे बना था, लकड़ी से बना हुआ था। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन्स नो गुड, ये बात सही थी कि भाई जो पायरेट आ रहा है तो हमारे लिए कोई अच्छी मैटर नहीं है, यानी हमारे लिए कोई अच्छी मैटर लेकर नहीं आया होगा। इन शॉर्ट उसको पता था कि ये लुटेरा कहीं पर भी आता है तो लूट कर जाता है, तो ये आ रहा है तो हमें कुछ ना कुछ क्या होगा, नुकसान होगा। तो ये बिलिंडा ने सोच लिया था। बिलिंडा प्लीड, बिलिंडा ने जोर से आवाज़ लगाया, एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, और उसने जोर से चिल्लाया मदद करो मदद करो, हेल्प के लिए चिल्लाई। बट मस्टर फ्लीड विथ अ टेरिफाइड येल्प, लेकिन ये जो मस्टर था, डॉग था, वो एकदम क्राई करके वो भाग गया वहाँ से। ओके, टेरिफाइड करें, जोर से एकदम डर कर उसने आवाज़ किया और वहाँ से भाग गया। इंक ट्रिकल डाउन, जो इंक था, इंक यानी बिल्ली, जो बिल्ली थी वो भी क्या हो गई, ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, जो घर की चीज़ें पड़ रही है उसके अंदर जाकर वो छुप गई, घर की जो चीज़ें पड़ी थी उसके अंदर जाकर, जो सामान के अंदर जाकर छुप गई। एंड लिटिल माउस ब्लिंक, और जो छोटा माउस था उसने अपनी आंखों को ब्लिंक किया। स्ट्रेटेजिकली, स्ट्रेटेजिक मीनिंग होता है कैलकुलेट किया कि क्या होगा अभी। ओके, और ये कैलकुलेट करने के बाद वो जो हाउस होल्ड यानी उसका जो घर होता है, एक चूहा का एक क्या होता है, घर होता है, वो घर में जाकर क्या हो गया, वो छुप गया। यानी ये डॉग था वो भी भाग गया, जो इंक थी वो भी छुप गई, और जो चूहा था वो अपने घर में जाकर, माउस होल में जाकर छुप गया। ठीक है, जब बिलिंडा ने हेल्प के लिए चिल्लाया। तो ये तीनों लोग जो एकदम ब्रेव थे बिलिंडा की दृष्टि से, लेकिन ये तीनों लोग थे जब जरूर पड़ी, जब उनकी रिक्वायरमेंट थी, तो तीनों लोग अपने आप को क्या करते, कहीं ना कहीं वो एक भाग गया, एक घर में उसके बखोल में चला गया, एक सामान के पीछे छुप गया। तो इस तरह से तीनों ने बिलिंडा को नहीं देखते हुए अपने आप को बचाने का ट्राई किया। बट अप जंप्ड कस्टर, लेकिन जो कस्टर था वो एकदम जंप लगा के आगे आया, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, और उसने इस तरह से आवाज़ किया कि जैसे इंजन का आवाज़ होता है। स्नॉटिंग का मीनिंग होता है नाक से आवाज़ करना, तो नाक से ऐसा आवाज़ किया कि जैसे इंजन का आवाज़ होता है। क्लेस्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ डेंजर, और अपनी जो पूंछ थी उसको ऐसे जोर जोर से नीचे ज़मीन पर पछाड़ा कि जैसे कोई आयरन यानी लोखंड की चीज़ जैसे नीचे हम पछाड़ते कैसा आवाज़ आता है, इस तरह से उसने अपनी जो पूंछ को क्या किया, नीचे ज़मीन पर डराने के लिए आवाज़ किया, पछाड़ा। विथ अ क्लैटर एंड क्लैंक एंड जिंगलिंग स्वम ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट स्वम, तो इस तरह से उसने आवाज़ किया सामने वालों को डराने के लिए, और उसके बाद ये पायरेट फिर भी सामने आ रहा था, तो पायरेट के सामने इस तरह से भागा जैसे रॉबिन, यानी रॉबिन हुड इज वन ग्रेट हीरो वो ऑलवेज फाइट टू हेल्प समबडी। तो इसी तरह से ये जो ड्रैगन था उसने भी एक रॉबिन हुड की तरह वो पायरेट के सामने भागता हुआ गया, और जैसे वो ये बिलिंडा को क्या करना चाहता था, बचाना चाहता था, क्योंकि बिलिंडा ने मदद के लिए, हेल्प के लिए बोला था, लेकिन ये तीन लोग जो एनिमल थे उसके जो बहुत ही ब्रेव वो बिलीव करती थी, वो तीनों क्या हो गए थे, भाग गए थे। द पायरेट गैप्ड अ बिलिंडास ड्रैगन, जो पायरेट था गैप्ड एट बिलिंडास ड्रैगन, वो बिलिंडा के ड्रैगन पर एकदम क्या करने लगा, गैप्ड यानी एकदम अटैक करने के लिए आगे बढ़ा। एंड गल्प्ड सम ग्रोग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, अपने पॉकेट में से कुछ ऐसा निकाला और उसने क्या किया, जैसे अपने गल्प यानी खा लेना, यानी कुछ ऐसी गोली बोली निकाली जैसे उछाली और उसने खा ली, यानी जैसे वो ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा और वो ड्रैगन के साथ फाइट कर सके। ही फायर 2 बुलेट बट दे डिडंट हिट, उसने 2 बुलेट भी चलाई लेकिन उससे कोई उसको लगा नहीं, यानी ये जो गोली चलाई लेकिन ये जो ड्रैगन था उसको कुछ भी हुआ नहीं। एंड कस्टर गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और ये जो कस्टर था वो क्या करना है, गॉबल एंड डेवोर
इन ए ग्रीडी गल्फ, वो एकदम जैसे उसको निगल गया, गोबल का मीनिंग होता है निगल जाना। तो जो कस्टर्ड था वो पायरेट जैसे ही नज़दीक आया तो उसका मुंह उसने पूरा डाला और जैसे उसको निगल गया, यानी जो पूरा पायरेट था उसको खा लिया। ओके, बिलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम। अब ये जो पायरेट को खा लिया तो जो बिलिंडा थी वो क्या किया उसने, ये जो ड्रैगन था, ड्रैगन को क्या किया उसने गले लगा दिया। ये जो बिलिंडा थी, बिलिंडा ने क्या किया, ये ड्रैगन को जैसे वो निकल गया तो ये बिलिंडा वो ड्रैगन को एम्ब्रेस यानी गले लग गई। मस्टर लिक्ड हिम, जो मस्टर था यानी डॉग, वो उसको लिक यानी चाटना, वो ये ड्रैगन को चाटने लगा। नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, किसी ने भी दुख नहीं किया कि ये जो पायरेट था वो विक्टिम बन गया, उसको ड्रैगन ने खा लिया, मार दिया, तो किसी ने उसके लिए दुख नहीं किया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गैरल, इंक और ब्लिंक थे वो डांस करने लगे सर्कल बनाकर। ये जो इंक और ब्लिंक थे वो एक सर्कल बनाकर खुशी के मारे ये ड्रैगन के आसपास गोल गोल सर्कल बनाकर डांस करने लगे। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, वो ड्रैगन के आसपास घूमने लगे कि जिसने पायरेट को क्या किया था, खा लिया था, उसको पूरा निगल लिया था। ओके, अभी ये बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटल डॉग मस्टर, लेकिन अभी प्रेजेंटली की बात है कि ये जो डॉग था, लिटल डॉग जिसका नाम मस्टर था, उसने कहा कि आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ़ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड। उसने कहा कि अगर मैं ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होता तो मैं तो आपसे ज़्यादा क्या हूँ, ब्रेव हूँ। किसको बोलता है, ड्रैगन को, कि मैं तो आपसे डबल ब्रेव हूँ अगर मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और जो इंक और ब्लिंक था उसने भी कहा कि वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक, और हम तो, वो मास्टर ने कहा ड्रैगन को हम आपसे 2 गुना ज़्यादा ब्रेव हूँ, और ये जो इंक और ब्लिंक था उसने कहा ड्रैगन को हम तो आपसे 3 times, हम तो आपसे 3 times कितने ब्रेव है, क्योंकि हम ऐसा सोच रहे हैं। एंड कस्टर्ड सेड, कस्टर्ड ने कहा कि आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी, उसने कहा सही बात है, मैं मानता ही हूँ कि आप सब लोग मेरे से बहुत ही ज़्यादा क्या हो, ब्रेव हो। यानी देखो कि ड्रैगन ने जो उसके सामने प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था उसको खुद ने ही हैंडल किया, लेकिन फिर भी ये जो डॉग थे वो बोलता है मैं आपसे 2 गुना ज़्यादा ब्रेव हूँ। ये जो इंक और ब्लिंक था वो बोलते हैं हम आपको 3 गुना आपसे ज़्यादा ब्रेव है। लेकिन ये जो ड्रैगन है वो बोलता है ओके मैं मानता ही हूँ कि आप लोग मेरे से क्या हो, ब्रेव हो, यानी एक्सेप्ट कर लेता है। उसके मन में वो बहुत ही जो ब्रेव है, करेजियस है, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो बोलता है सही बात है। उसके बाद जो लास्ट से सेकंड स्टेंजा दिया है कि बिलिंडा स्टिल लिव इन अ लिटल वाइट हाउस, ये बिलिंडा अभी भी वो छोटे वाइट घर में रहती है, विथ अ लिटल ब्लैक किटन, अपने छोटे किटन के साथ, एंड अ लिटल ग्रे माउस, और उसका एक छोटा माउस है, चूहा है, एंड हर लिटल येलो डॉग एंड लिटल रेड वैगन, उसका एक छोटा येलो कलर का डॉग था और एक रेड वैगन था, एंड हर ट्रिलियो लिटल पेट ड्रैगन, और उसका एक ट्रिलियो एक पेट ड्रैगन था। यानी चारों एनिमल उसके साथ अभी भी है और वो अपने छोटे वाइट घर में रहती है। बिलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, बिलिंडा इतनी ब्रेव है कि जैसे कोई एक बियर ने, अगर कोई एक रीछ है, ओके, भालू है, उसने बैरल फुल यानी बहुत ज़्यादा जैसे कोई ड्रिंक कर दी है, यहाँ बैरल का मीनिंग एक ड्रम लेना है, ओके, तो ड्रम भरा हुआ, यानी एक बियर बहुत ही जैसे अगर वाइन पी लेता है तो एकदम बहुत ही ज़्यादा खुखार हो जाता है, इस तरह से बिलिंडा भी बहुत ही खुखार थी। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस लाइन डाउन द स्टेयर, और इंक और ब्लिंक इतने ब्रेव थे कि वो चेस लाइन का भी चेस करें, लाइन के भी पीछे भागकर उसको क्या कर सकते हैं, भगा सकते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन द रेस, जो मस्टर्ड था डॉग वो भी इतना ब्रेव था लाइक अ टाइगर, यानी टाइगर जितना ब्रेव होता है इस तरह से ये जो मस्टर्ड था वो भी इतना ब्रेव था। बट कस्टर्ड केप्स क्राइंग
फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन जो कस्टर्ड था वो अभी भी एक नाइस सेफ केज के लिए क्या कर रहा था, रो रहा था। ओके, उसके जो पोइट है उसका नाम है ऑगडन नास। क्या नाम है, ऑगडन नास। तो यहाँ पर ये जो पोएम है आपकी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये पोएम में अच्छी तरह से पता चल गया होगा। उसके जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो आर द कैरेक्टर्स इन हिज पोएम। ये पोएम में कौन कौन कैरेक्टर है, लिस्ट देम विथ देयर पेट नेम। उसके पेट नेम के साथ आप क्या करो, मेंशन करो। द कैरेक्टर्स इन दिस पोएम आर बिलिंडा। ये जो पोएम है उसमें कैरेक्टर पहले बिलिंडा। अ लिटल ब्लैक किटन, एक छोटी ब्लैक कलर की किटन थी। अ लिटल ग्रे माउस, एक छोटा ग्रे कलर का माउस था। अ लिटल येलो डॉग, एक छोटा येलो कलर का डॉग था। एंड अ लिटल पेट ड्रैगन, और एक लिटल पेट ड्रैगन था। एंड अ पायरेट, और एक पायरेट की बात की है। द किटन बिंग ब्लैक इज नॉन एज अ इंक। ये जो किटन थी वो ब्लैक थी, इसलिए कैसे थी, इंक की तरह, उसको इंक नाम दिया है। द माउस बिंग टाइनी एज अ ब्लिंक। ये जो माउस था वो एकदम छोटा था, लाइक अ ब्लिंक की तरह। एंड द डॉग बिंग येलो एज अ मस्टर्ड। ये जो डॉग था वो एक येलो था मस्टर्ड की तरह। एंड द ड्रैगन बिंग कावर्डली एज अ कस्टर्ड, और जो ड्रैगन था वो कावर्डली था कस्टर्ड की तरह। कस्टर्ड वॉज फुल ग्रोन, द कस्टर्ड वॉज फुल ग्रोन ड्रैगन। ये कस्टर्ड एक फुल ग्रोन ड्रैगन था। एंड कुड इजीली डिफेंड हिमसेल्फ, वो अपने आप को बचा सकता था, ऐसा था। लेकिन वो ऑलवेज कैसी बातें करता था, एक कायर की तरह, एक डरपोक की तरह बातें करता था, और वो ऑलवेज सेफ केस के लिए कहता था। ओके, वाई डिड कस्टर क्राई फॉर नाइस सेफ केज, वाई इज द ड्रैगन कॉल्ड अ कावर्डली ड्रैगन। ये जो कस्टर था वो ऑलवेज नाइस सेफ केज के लिए क्यों कहता था, और जो ड्रैगन था ओके उसको कावर्डली ड्रैगन क्यों कहा गया जाता था। तो कस्टर क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस बिकॉज इट वॉज अ कावर्ड। तो ये जो कस्टर था वो ऑलवेज नाइस सेफ केस के लिए कहता था क्योंकि वो कावर्ड था। इट इज़ कॉल्ड अ कावर्डली ड्रैगन, उसको कावर्डली ड्रैगन कहते थे बिकॉज एवरीबडी एल्स इन द हाउस वॉज ब्रेव। बिलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल ऑफ बियर्स। तो बाकी जो घर में थे वो सब ब्रेव थे। जैसे बिलिंडा की बात कर रहे तो बिलिंडा एक बियर की तरह वो एकदम ब्रेव थी। इंक एंड ब्लिंक आर डिस्क्राइब एज सो ब्रेव दैट दे कुड चेज लायन। इंक और ब्लिंक भी इतने बहादुर थे कि जैसे वो एक लायन का भी चेज कर सकते, लायन को भी भगा सकते हैं। अगर सामने लायन भी आ गया तो ये इंक और ब्लिंक इतने बहादुर थे कि लायन को भी क्या करना पड़े, भागना पड़े। ओके, एंड द डाउन द स्टेट्स एंड मस्टर वॉज अ ब्रेव एज अ टाइगर इन द रेस। और जो मस्टर था वो भी इतना बहादुर था जिससे वो टाइगर की रेंज में आता था। यानी टाइगर जितना खुखार होता है, जितना टेरिबल होता है, जितना डरावना होता है, जितना वो नुकसान पहुंचा सकता है, इस तरह से ये जो मस्टर था वो भी इतना खुखार एनिमल था। कंपेयर टू देम, ये सबको कंपेयर कर रहा है। कस्टर क्राइड आस्किंग फॉर नाइस सेफ केज, लेकिन जो कस्टर था वो ऑलवेज नाइफ सेफ केज के लिए क्या करता था, रिक्वेस्ट करता रहता था। विच इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ कावर। तो इसीलिए ये ऑलवेज एक सेफ केज के लिए क्या करता था, रिक्वेस्ट करता रहता था, हर एक को एक सेफ केज देने की बातें करता रहता था। इसी वजह से उसको कावर्ड कहा गया है। कावर्ड यानी डरपोक कहा गया है। जो इंक और ब्लिंक थे वो लायन के पीछे भाग सकते थे, यानी लायन को भी भगा सकते थे। बिलिंडा भी बहुत ही ब्रेव थी। ओके, जो कस्टर्ड था वो जैसे एक टाइगर की जैसा था, यानी वो भी इतना ब्रेव था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो किसी को भी क्या कर सकता है, भगा सकता है, हरा सकता है, डरा सकता है। लेकिन जो एक ड्रैगन था वो एकदम कावर्ड था, वो डरपोक था। वो ऑलवेज सेफ केज के लिए क्या करता था, लोगों को कहता रहता था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये आपकी जो पोएम है ये कंप्लीट होती है। पोएम को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, उसके बाद 2 क्वेश्चन भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से पता चला होगा।
ये वीडियो के बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा, वो होमवर्क आपको करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।